नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हम बीजीय व्यंजक के बारे में बात कर रहे थे। तो बीजीय व्यंजक में कल हमने 9.1 के कुछ सवाल भी किए थे और ये भी बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरे सवाल पर पहुँचे हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों को एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी में वर्गीकृत करो। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणी में नहीं है? मतलब ये जो सवाल दे रखे हैं इनको एक पद, द्विपद और तीन पद इनमें वर्गीकृत करना है। और एक इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कि इन तीनों की श्रेणी में नहीं आते। मतलब एक पदी भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है और त्रिपदी भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एक पद। जो एक पदी हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। और द्विपदी, द्विपदी इधर लिखेंगे। और जो त्रिपदी होगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब इसके अंदर एक पदी व्यंजक कौन सा है? देखो, एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, जैसे हमने कल बताया था आपके लिए कि एक पदी व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जिनमें सिर्फ एक पद होता है। और द्विपदी व्यंजक भी होते हैं जिनमें दो पद होते हैं। और तीन पदी तो तुम जानते ही हैं जिनमें तीन पद होते हैं। अब देखो, इनमें पहले एक पदी देखते हैं कि एक पदी कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही पद होना चाहिए। जैसे कि पहला x प्लस वाई, इसमें तो दो पद हैं, एक x और एक y। उसके बाद 1000, इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो ये आ जाएगा एक पदी में 100,000। एक तो ये हो गया। और इसमें चार पद हैं, इसमें 1 2 3, इसमें दो पद हैं, उसमें 3, यहाँ भी 3, इसमें 2, इसमें 4 और एक ये P Q और R। ऐसे ही P स्क्वायर Q प्लस P Q स्क्वायर, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं। तो एक पदी व्यंजक में तो सिर्फ एक तो 1000 है और एक P Q R, ये वाली। ये तो हो गए एक पदी में। और अब द्विपदी की बात करें तो द्विपदी व्यंजक कौन से हैं? पहले एक पदी वालों पर चिन्ह लगा लो। एक तो ये और एक ये। और द्विपदी व्यंजक की बात करें जिसमें दो पद हैं, कौन कौन से हैं? एक तो x प्लस वाई, और यहाँ लिख दो, चलो साथ साथ में लिख देंगे, x प्लस वाई। दूसरा जिसमें दो ही पद हों, जैसे कि ये रहा, इसमें दो पद हैं, एक पद ये और एक पद ये। 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर। और एक द्विपदी ये रहा, 4z माइनस 15z स्क्वायर। और एक ये रहा, एक ये रहा, इनको भी लिख देते हैं यहीं पे कॉमा लगा के, P स्क्वायर Q प्लस P Q स्क्वायर। और लास्ट में 2P प्लस 2Q। अब त्रिपदी जिनमें तीन तीन पद हों, दो दो पद वाले अलग कर लिए, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, ये तो तीनों व्यंजक अलग हो गए। अब त्रिपदी की बात करें, ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हों, ऐसा कौन सा है? देखो, 1 2 3 4, इसमें तो चार हैं, 1 2 3, इसमें तीन है, इसको लिखेंगे यहाँ पे त्रिपदी के अंदर 7 प्लस वाई प्लस 5x। और एक ये रहा, 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2y माइनस के 3y स्क्वायर प्लस 4y3। और एक ये रहा, 5x माइनस के 4y प्लस 3xy। त्रिपदी ये हो गया। हाँ, ये है।
अब बच कौन से गए, त्रिपदी में तो हो गया एक ये, इन पे चिन्ह लगा लेते हैं, एक ये और ये हो गए। एक पदी जो हमने यहाँ लिख दिए 1000 और PQR। द्विपदी जिनमें दो दो पद हैं, जैसे कि एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गए। इसमें भी एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दो पद। तो दो पदों वालों को हमने अलग लिख लिया और तीन पदों वालों को अलग अलग लिख लिया। अब देखना ये है कि इसमें ऐसे कौन से बहुपद हैं जिनमें एक पद भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है, त्रिपदी भी नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे पास। इसमें देखो, एक तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ पूछा है हमसे कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इन तीनों के बारे में ही लिखना है, जो हमने ये लिख दिया। अब एक ऐसा बहुपद है जिसमें चार पद हैं, जैसे कि 1 2 3 और ये 4। तो ये इन तीनों से बाहर है जी। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणी में नहीं है, तो वो ये वाला। यहाँ लिखेंगे हम तीनों श्रेणियों में नहीं है। तीनों श्रेणियों में कौन सा नहीं है, एक तो AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, एक तो ये, और हाँ यही है। और तो सब इनमें ही है, एक पदी में, द्विपदी, त्रिपदी में, तीनों में सिर्फ ये वाला नहीं है। और हाँ एक ये वाला, सॉरी एक ये वाला, इसको तो हम भूल ही गए थे। हाँ, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस x⁴। ये दोनों तीनों श्रेणियों में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनमें चार चार पद हैं। हमें तो चार पद नहीं चाहिए, हमें तो इसके लिए तो तीन पद चाहिए, और द्विपदी के लिए दो पद चाहिए, और एक पदी के लिए एक एक पद। तो हमने तीनों श्रेणियों को लिख दिया, और जो इन तीनों श्रेणियों में नहीं आते वो अलग लिख दिए। जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे होंगे, उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि हम कल की वीडियो को देखना, उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको उतारो फटाफट, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लेना, कोई भी समस्या हो तो। जैसे कि ये सब चीज़ें हैं आपको अभी नई सी लग रही होंगी, समझ में आने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, तो कमेंट में पूछ लेना, हम उसका जवाब देंगे।
लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोकने के बाद फिर इसको लिखो, फिर दोबारा से वीडियो चालू कर लेना। अभी तक तो सवाल ऐसे ही चल रहे थे, इनमें कुछ खास था नहीं। सवाल तो अब यहाँ से आगे स्टार्ट होंगे, उनको करने में भी मज़ा आएगा और सवाल भी अच्छे हैं, वही एग्जाम में आते हैं। इनमें से एग्जाम में अक्सर सवाल नहीं आते, बिल्कुल सरल सरल सवाल हैं ये, इनको एग्जामर नहीं पूछता। एग्जाम में आने वाले सवाल यहाँ से आगे आएंगे। 3 नंबर सवाल, जब हम इन व्यंजकों का योग करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो सब सवाल। जैसे कि अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सवाल को लिख लेते हैं हम पहले। 3 नंबर, निम्न का योग ज्ञात करो। हाँ, कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसमें है AB माइनस BC, फिर BC माइनस CA, फिर CA माइनस AB। AB माइनस BC, BC माइनस C है और CA माइनस AB, CA माइनस AB। हाँ, ये है आपका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का पहला सवाल। अब इनमें हमको करना क्या है, एक तो व्यंजक ये वाला, एक व्यंजक ये वाला और एक व्यंजक ये, इन तीनों व्यंजकों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए तीनों व्यंजकों को पहले तो जोड़ के चिन्ह के साथ लिख लो। जैसे कि AB माइनस BC पहला व्यंजक, फिर प्लस, फिर लिखेंगे हम दूसरा व्यंजक BC माइनस CA, फिर लिखेंगे तीसरा व्यंजक CA माइनस AB। अब क्या करना है, योग करने के लिए, घटाव करने के लिए, गुणा करने के लिए और भाग करने के लिए समान पद का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पद समान नहीं होगा, जब तक हम इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं कर पाएंगे। अब ये समान पद क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। समान पद, समान पद ऐसे पद होते हैं जिनमें जैसे कोई अचर हो और एक दूसरा अचर। यहाँ पर लिखी हमने संख्या 2, क्योंकि 2 एक अचर है। तो अचर में अचर ही जुड़ेगा, अचर में अचर ही गुणा होगा और अचर के साथ अचर ही घट सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अचर और चर दोनों को घटा लें, जोड़ लें, ऐसा नहीं होगा। तो समान पद वही होते हैं जिनमें या तो दोनों अचर हों या फिर सभी चर हों। और एक ऐसे, ये तो मैंने अचर की बात की थी, अब हम बात करते हैं चर की। चर क्या होते हैं, कल हमने आपके लिए बताया था कि चर के अंतर्गत जितनी भी हमारे ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश वाले, वो सब आते हैं। जैसे कि X, Y, Z, एक तो ये और ये तीनों चर हैं। तो समान पद तभी होंगे, जैसे कि हमने इनमें से एक पद बनाए, दोनों से मिला के तो हमने एक पद बना लिया, तो दूसरा पद समान तभी होगा जब, जैसे कि 3x। कैसे समान है, समान ये है कि ये कितना है 2x और ये कितना है 3x। तो दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 5x। अगर यहाँ पे x की घात 2 हो जाए तो अब ये समान नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले चर की घात 1 है और इस वाले चर की घात 2 है, इसलिए ये दोनों समान नहीं होंगे। दोनों की घात समान होनी चाहिए, तभी वो समान पद कहलाते हैं। अब इस वाले सवाल की बात करें तो इस वाले सवाल में देखो, समान पद होंगे वही जुड़ेंगे और वही घटेंगे, उन्हीं का गुणा भाग उन्हीं का होगा जो समान होंगे। जैसे कि AB, अब इसके अंतर्गत और देखो कहीं AB है या नहीं है। AB
होगा कहीं और, तभी इस ए बी के साथ वो जोड़ पाएगा, घट पाएगा और गुणा हो पाएगा। तो एक तो ये भी ये रहा, और कौन सा है प्लस वाला, दूसरा ये भी ये रहा। ये भी कौन सा है माइनस वाला, और ये भी प्लस वाला। दोनों को एक तरफ लिख लो, एक तरफ का मतलब पास पास में, ए बी माइनस ए बी। अब हम बात करते हैं, दोनों से चिन्ह लगा लिया, दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस बी सी, माइनस बी सी। अब और देखो आगे कहीं बी सी है या नहीं है, बी सी ये रहा, बी सी प्लस के साथ, इसको भी यही लिख देंगे प्लस बी सी। अब ये भी लिख दिया हमने, जिन पर लिख देते हैं उनको चिन्ह लगा लो। ये दोनों हो गए, रह गए ये वाले, इसमें क्या है माइनस के सी ए और ये प्लस के सी ए। देखो ए बी समान पद है, तो इनका जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हम करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल क्या करवा रहा है ये घटाव, तो इस ए बी में से ये ए बी घट गया, क्या बच गया 0। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस वाला बी सी है, ये प्लस वाला बी सी है, तो दोनों का योग होगा कितना हो जाएगा 0। माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए, इसीलिए ऐसे ही इसमें माइनस प्लस वाले आपस में कैंसिल हो गए 0, ये दोनों भी 0। और इधर माइनस के सी ए और प्लस के सी ए, तो प्लस और माइनस फिर कैंसिल हो गए, ये भी 0। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ गया 0। हमने ये हमारे पास 3 व्यंजक थे, तीनों व्यंजकों को जोड़ के देखा तो उनका उत्तर कितना आ गया 0। अब देखो अगला सवाल 2 नंबर, नहीं पहले इसको उतार लो, छोटा सा ही है, बोर्ड भर जाएगा। इसको उतारने के बाद फिर हम अगला सवाल करेंगे। 3 नंबर का पहला तो ये हो ही गया, दूसरा अब करेंगे, पहले इसको उतार लो, जल्दी उतारना। कुर्सी ले ना तुम, मैं साफ कर ली ना, साफ करके रख दी, खड़ा खड़ा परेशान है दूंगा, बैठ लाऊंगा ना। जल्दी उतारो जल्दी, फिर मिटा के इसको हम 2 नंबर सवाल भी तो करना है। उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक लो फिर उतार लो। जैसे कि हम हर सवाल पे बोलते हैं तुमसे कि वीडियो को रोक लो फिर उतार लो, जिसने नहीं उतार पाया है। क्यों बहुत से बच्चों की स्पीड धीरे धीरे होती है, वो आराम आराम से उतारते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतार लो, वीडियो को रोक लिया करो। चलो अब बात करते हैं हम 3 नंबर सवाल के 2 नंबर सवाल की। क्या है ए माइनस बी प्लस ए बी, ये तो हो गया एक व्यंजक। दूसरा व्यंजक है इसमें बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, हाँ दूसरा व्यंजक हो गया। अब तीसरा व्यंजक है इसमें सी माइनस ए प्लस ए सी, सी माइनस ए प्लस ए सी, ए माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। सही है। कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि ऐसे ही है, मिस्टेक हो जाती है। चलो तो अब इस सवाल को करते हैं। करना क्या है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। अभी जो सवाल हमने किया था उसी के हिसाब से इसको भी कर देंगे। सबसे पहले करना क्या है, तीनों व्यंजकों को, ये तीनों व्यंजक हैं, बताओ इस व्यंजक में कितने पद हैं। यहाँ से यहाँ तक 1,
ये 2, ये 3, मतलब तीनों व्यंजक 3-3 पद वाले हैं। सवाल में ये नहीं पूछ रहा, सवाल में तो सिर्फ इनका योग करवा रहा है। तो योग करने के लिए तीनों व्यंजकों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि योग करवा रहा है। अगर ये घटाव करवा रहा होता तो उनके बीच में हम घटाव का चिन्ह लगाते। तो सबसे पहले लिखो a माइनस बी प्लस ए बी, ये वाला व्यंजक, फिर प्लस, क्योंकि वो प्लस करवा रहा है। दूसरा व्यंजक b माइनस सी प्लस बी सी, फिर तीसरा व्यंजक c माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो इसमें समान पद है या नहीं है, कौन कौन से समान हैं उनको एक तरफ ले आओ, मतलब एक तरफ नहीं, यहाँ पे हम पास पास में ले आओ। जैसे कि एक पद है a, देखो कहीं इसे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं और a नजर आ रहा है क्या? एक तो ये a है, अकेला a होना चाहिए, उसके साथ कोई नहीं हो। जैसे कि ये अकेला ही तो है, अकेले अकेले ही लड़ेंगे, ये अकेले अकेले ही तो जुड़ेंगे। जैसे कि a तो a, और देखो नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पे a मिल गया माइनस a, दोनों पे लगा लो चिन्ह, जिससे हमको याद रहे कि हमने ये लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे पे आते हैं माइनस के b पे, तो पहले इसको लिखो माइनस के b। अब और देखो आगे माइनस बी माइनस बी माइनस बी, हाँ ये मिल गया प्लस बी, इसके पड़ोस में ही है प्लस बी, ये मिल गया। और देखो कहीं और हो तो बी 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 बी, नहीं है, कहीं नहीं है, दोनों ये लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाओ ए बी, एक तो ये भी ये रहा प्लस वाला, तो ए बी, और ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी नहीं है, और कहीं ए बी नहीं है, इनको सामने मत करना, ये तो बी सी है और ये ए सी है, इनको नहीं, ए बी चाहिए। ए बी की जगह पे या फिर हमको ऐसे मिल जाता बी ए, तो अभी बात एक ही है, ए बी और बी ए बात दोनों की एक ही है। चलो ए बी हो गया। अब देखो कौन कौन सा रह गया है, जो उन पे चिन्ह लग रहे हैं वो तो हमने लिख ही लिए, जो चिन्ह नहीं लग रहे हैं वो नहीं लिखे अभी हमने। जैसे कि माइनस के सी, ये नहीं लिखा, इसको भी लिखो माइनस के सी। और देखो इसे पूरे में कहीं भी सी है क्या? एक सी तो ये रहा जो हमने लिख दिया, और देखो सी, एक सी रहा, ये भी हमने लिख दिया, दोनों पे लगा दिया चिन्ह। अब क्या रह गया उसको भी लिखो, ये लिख दिया, सब में चिन्ह लग रहे हैं, ये लिख दिया, ये नहीं लिखा प्लस के बी सी, प्लस के बी सी, और एक ये रह गया प्लस के ए सी, सबको लिख दिया हमने। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ समान पद हैं, समान पद मतलब एक जैसे, जिनकी घात समान है वो वाले पद, उनको हम एक पास ले आए हैं। जैसे कि ए को ए के पास ले आए, बी को बी के पास ले आए, ए बी को, ए बी तो अकेला ही है, कोई है ही नहीं, सी को सी के पास ले आए, और बी सी और ए सी ये भी दोनों अलग अलग हैं। तो अब क्या करें? अब देखो अब होगी लड़ाई। लड़ाई कैसे? लड़ाई ऐसी होगी, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। प्लस वाला कह रहा है मुझे जोड़ो, और माइनस वाला कह रहा है मुझे घटाओ। तो अब बताओ किसकी बात माने? प्लस वाले की माने तो माइनस वाला नाराज हो जाए, और माइनस वाले की माने तो प्लस वाला नाराज हो जाए। दोनों में हुई लड़ाई, दोनों बराबर हैं क्योंकि समान ही तो हैं, दोनों के दोनों आपस में खत्म। ऐसे ही दोनों बी, ये माइनस वाली बी प्लस वाली बी से खत्म। अब प्लस ए बी, और देखो इसमें कहीं है क्या कोई लड़ने वाला इसके साथ? कोई नहीं है, कोई नहीं है तो इसको लिख दो, ये किसी से नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके समान कोई लड़ने वाला नहीं है, सब उससे छोटे हैं, छोटे नहीं मतलब है ही नहीं उसके बस समान वाला। अब देखो सी, माइनस के सी और प्लस के सी, ये दोनों आपस में खत्म, और ये दोनों रह गए, दोनों रह गए हैं उनको भी लिख दो। ए बी तो ये हो गया बी सी प्लस ए सी। इन तीनों व्यंजकों को हमने योग करके देखा तो कितना योग आया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक बार और देखो, हमारे पास सवाल क्या पूछ रहा है? निम्न का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला वाला व्यंजक ये लिख दिया, दूसरा वाला व्यंजक ये लिख दिया, तीसरा वाला व्यंजक ये लिख दिया, उनके बीच में
प्लस प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि योग करवा रहा है। अगर ये घटाव करवा रहा होता तो यहाँ पे माइनस लगाते, यहाँ पर भी माइनस लगाते। अब समान पद थे, उन समान पदों को एक तरफ कर लिया, एक पास, जैसे कि ए और एक ये ए, दोनों ए को पास पास ले आए। फिर बी, हमने बी को देखा तो प्लस की बी और माइनस की बी दोनों को पास लिख दिया। फिर ए बी को लिख दिया। फिर सी का नंबर आया तो माइनस के सी प्लस के सी, दोनों सी को एक पास में लिख दिया। फिर बी सी इसका कोई साथ ही नहीं है, अकेला है तो अकेला हो गया। और एक ए सी, इसका भी कोई साथ ही नहीं है तो उसको भी अकेला लिख दिया। अब करना क्या है, अब होगी नहीं लड़ाई, प्लस का ए माइनस का ए दोनों आपस में कट गए, माइनस का बी प्लस का बी ये दोनों आपस में कट गए। प्लस का ए बी, इसका कोई समान नहीं है लड़ने वाला तो अकेला रह गया। माइनस के सी प्लस के सी ये दोनों आपस में खत्म। प्लस के बी सी, इसके साथ कोई नहीं है तो वो भी रह गया। ए सी, इसके साथ भी लड़ने वाला कोई नहीं था, वो भी हो गया ए सी। तो तीनों को योग करके देखा तो कितना आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दो नंबर सवाल। अब सवाल बात करते हैं हम 3 नंबर की। अभी मैं बता रहा हूँ 3 नंबर सवाल और कर लेते हैं, फिर एक साथ ही उतार लेना। चलो 3 नंबर को लेते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के माइनस 3p क्यू माइनस के 3p क्यू प्लस 4 5 प्लस 7p क्यू, ये तो एक व्यंजक है, एक ये ना यहाँ से यहाँ तक एक ही व्यंजक है। दूसरा 5 प्लस 7p क्यू, दूसरा व्यंजक है 5 प्लस 7p क्यू, 5 प्लस 7p क्यू माइनस के 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये तुम्हारा 3 नंबर सवाल। देखो इसमें भी जो पद करना क्या है, योग। तो योग करने के लिए जो समान समान पद हैं उनको पास पास लिख लेंगे। जैसे कि समान पद इसमें कौन कौन से देखो, एक तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों की घात कितनी है, 2 तो देखो ऐसी 2 घात वाले कितने कौन सी जगह है, ये रहा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक समान ही तो है, एक जैसे ही तो है। आगे वाली संख्या को मत देखना, ये तो अचर है, ये तो कभी बदलती नहीं है। बदलने वाले तो ये होते हैं ना, इनको देख लो कि ये बदल रहे हैं या नहीं। अगर ये नहीं बदल रहे तो आगे वाली तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो बदलती ही नहीं है, क्योंकि वो तो अचर होती है। चलो तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके साथ में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों समान पद हैं, समान पदों को पास लिख दो। एक पास लिखेंगे दोनों को, कैसे लिखेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वाला हो गया। इसका साथी कौन सा है, ये वाला, उसको ले आओ इधर, माइनस के चिन्ह को मत छोड़ गया ना वहाँ पे, उसको भी साथ में लेके आना, माइनस के 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों को लिख दिया। अब और क्या रह गया है, माइनस के यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब माइनस के 3p क्यू प्लस 4, यहाँ लिखो माइनस के 3p क्यू, और देखो कहीं है क्या, ये रहा 7p क्यू। देखो यहाँ पे p क्यू है तो हमें p क्यू ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो p क्यू ये रहा। ये कितने p क्यू हैं, 3 माइनस वाले, तो माइनस के 3p क्यू। ये कितने p क्यू हैं, 7 प्लस वाले, उसको भी लिख देंगे 7p क्यू, चिन्ह लगा दो जो जो हमने लिख दिए हैं ये। अब रह क्या गया, एक तो प्लस के 4 रहेगी और एक 5 रहेगी, इसको भी लिख दो, प्लस के 4 और प्लस के 5। हमने एक स्टेप कम कर दिया, कौन सा वाला कम कर दिया, ये वाला। यहाँ पर हमने तीनों व्यंजकों को प्लस का चिन्ह लगा के, बीच बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखा था। इस वाले में हमने बीच में प्लस का चिन्ह लगा के नहीं लिखा, डायरेक्ट ही जो समान समान पद थे उनको पास पास में लिख दिया है और बाकी के पद थे वो अलग लिख दिए। अब देखते हैं इनमें काटापीटी होती है या नहीं। देखो समान पद हैं ये दोनों, ये तो है प्लस के 2 और ये है माइनस के 3, तो प्लस वाले तो 2 हैं और माइनस वाले 3 हैं, इनमें आपस में लड़ाई होगी तो कितनी बच जाएंगे, माइनस के p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर। क्यों बचे जाएंगे, देखो ये तो है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक है माइनस वाला 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये तो कितने हैं, 2 हैं और ये कितने हैं, 3। अब देख लो तुमसे जीतेगा कौन, जीतेगा तो 3 वाला, क्योंकि ये कितने हैं 3 और ये कितने हैं 2। तो इस वाले 2 से इसमें से 2 खत्म हो गए, एक बच गया, कौन सा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वाला। अब माइनस के 3p क्यू हैं और प्लस के 7p क्यू, माइनस के 3p क्यू और प्लस के 7p क्यू। अब माइनस के 3p क्यू और प्लस के 7p क्यू, अब आपस में इनमें काटा पीटी होगी तो कैसे, ये तो है 3 और ये है 7, तो ये माइनस वाले 3 प्लस वाले 3 को यहाँ से ले गए, रह गए कितने, 4p क्यू, उसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस के 4p क्यू। माइनस के 3p क्यू थे प्लस के 7p क्यू थे, तो माइनस के 3 से इसमें से माइनस के 3 चले गए, बच गए कितने, 4p क्यू प्लस ये तो दोनों समान ही है, अचर हैं, दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस 4 कितने हो जाते हैं, 9। अब देखो यहाँ से आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही है तुम्हारा योग, इनको हमको जोड़ के देगा तो इतना आ गया। अब उतारो तुम, इसको मत उतारना, उसको हम अभी मिटा देते हैं। उतार लो आराम से। जो बच्चे नए आए हैं आज, उनके लिए हम बता दें कि आपको कमेंट में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिख के कमेंट करना है, मतलब जिससे हम आपकी एंट्री रजिस्टर में कर लें, आपका नाम लिख लेंगे और आपका मोबाइल नंबर लिख लेंगे, जिससे हमें कुछ पूछना होगा, आपके घर वालों से बात करनी होगी या कुछ भी काम होगा तो हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे आप रोज़ाना पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते। इसलिए कमेंट में ये सब लिख देना। और हाँ, अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ रहा है तब तो आप लाइक करेंगे, और समस्या हो रही है कोई तो डिसलाइक करेंगे और बताएंगे हमें कि हमने डिसलाइक क्यों किया है। उस समस्या को हमें बता देना कि हमने डिसलाइक इसलिए किया है कि हमको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई थी, हमको वो वाली चीज़ समझ में नहीं आई थी, इसलिए हमने डिसलाइक किया है, तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे। और समझ में आ रहा है, बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपकी क्लास अपलोड हो गई है, फिर आप उसको आसानी से देख सकते हैं। उतार लिया होगा, जिसने नहीं उतारा है वो हमेशा की तरह फिर कहते आए हम, रोक लेना वीडियो को और रोकने के बाद फिर उतार लेना। ज़्यादा टाइम लगाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसको अपलोड करने में थोड़ी समस्या रहती है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, तुम तो बस ध्यान से पढ़ो
और कोई भी समस्या होती है तो पूछ लेना। चलो 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक तो व्यंजक ये वाला, फिर कॉमा, फिर है तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा, फिर कौन सा है? फिर तुम्हारा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक और है 12m प्लस 2mn, प्लस 2nl प्लस 2nl। ये तुम्हारे पास 3 व्यंजक दिए हुए हैं, 3 नहीं 4, एक ये वाला व्यंजक, दूसरा वाला व्यंजक, तीसरा वाला और ये चौथा वाला व्यंजक। चारों व्यंजकों को योग करना है तुम्हें। तो योग करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने 3 सवाल किए हैं, उनमें किया था कि सभी व्यंजकों को प्लस का चिन्ह लगा के लिखो। क्यों? क्योंकि योग करवा रहा है। अगर ये घटाव करवा रहा होता तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखते। तो ये योग करवा रहा है तो योग के साथ लिखेंगे। कैसे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इस वाले व्यंजक को लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर इस वाले व्यंजक को लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर इस वाले व्यंजक को लिखेंगे पूरे को 12m प्लस 2mn प्लस 2nl। ये हो गए। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे में जो जो समान पद हैं उनको पास पास में लिख लेते हैं, और जो समान नहीं है उनको साइड में लिख देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहला, इस वाले व्यंजक में बात करें हम, इस वाले व्यंजक में 2 पद है ना, पहला पद ये, दूसरा पद ये। ऐसे ही इसमें 2 पद हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये। ऐसे ही इसमें 2 पद हैं और उसमें 3 पद हैं। तो देखो इसमें पहला पद कौन सा है? एल स्क्वायर। तो पहला पद एल स्क्वायर। अब इस पूरे में देखो कहीं भी और एल स्क्वायर नजर आता है या नहीं? देखो एल स्क्वायर ये तो हमने लिख दिया, चिन्ह लगा दो, लिख दिया एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। एक एल स्क्वायर ये रहा, उसको भी लिख दो एल स्क्वायर। और देखो कहीं हो तो नहीं, ये तो एन एल है, 2nl है, ये एल स्क्वायर नहीं है। अगर ये एल स्क्वायर इसके जैसा होता एल स्क्वायर तब तो उसको लिखते, वो तो अलग है, उसको नहीं लिखेंगे। ये हो गए, दोनों पे लगा लो चिन्ह। और देखो ये है एम स्क्वायर, इसको प्लस वाली है तो प्लस के साथ लिखो एम स्क्वायर। अब देखो कहीं और है क्या एम स्क्वायर? हाँ ये रही है एम स्क्वायर, इसको भी लिख दो एम स्क्वायर प्लस, अब एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर ये रही, एक एन स्क्वायर ये रही, इनको भी लिखो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चिन्ह लगा लेना सब पे, जिससे हमको ये याद रहे कि हाँ हमने ये नीचे लिख दिए हैं। कौन कौन से रह गए? एक ये रह गए, दोनों तीनों, उनको पास में लिख दो क्योंकि वो तो सब अलग अलग हैं, इनकी जैसा तो कोई भी नहीं है। नहीं है तो उनको लिख दो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो यहाँ तक का काम हमने कर लिया। क्या किया कि पहले तो सभी व्यंजकों को प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें योग करना है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया है। अब जो जो पद समान थे इस पूरे वाले यहाँ से लेके यहाँ तक जो जो पद समान थे उन समान पदों को पास पास लिख दिया, ये लिख दिया पास पास, और जो असमान थे वो अलग लिख दिए। जो समान पद हैं उनको पास पास क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनमें जो भी काटापीटी है वो हम कर सकें। जैसे कि अभी एल स्क्वायर, ये दोनों, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। ये प्लस वाला कह रहा है मुझे जोड़ो, और ये प्लस वाला कह रहा है मुझे भी जोड़ो, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो एक एल स्क्वायर और एक एल, ए स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2l स्क्वायर प्लस, अब एम स्क्वायर प्लस और एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2m स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया, एक ये एम स्क्वायर हुई, एक ये एम स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2m स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर। और ये वाले तो सब अलग हैं, इनको तो ऐसे ही लिख दो 2lm प्लस 2mn प्लस
2nl। अब अगर तुम इसको यहीं छोड़ना चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। और अगर आगे तक बढ़ाना चाहे तो थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि सब में दो दो, सब में है, सभी पदों के अंतर्गत 2 आ रहा है, इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये निकाल दिया, कॉमन ले दिया, दोनों को 2 को हमने सब में से कॉमन ले दिया तो ये 2 बाहर आ गई। यहाँ बच गई क्या, एल स्क्वायर प्लस यहाँ बच गई एम स्क्वायर प्लस यहाँ एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे एल एम प्लस यहाँ पे एम एन प्लस यहाँ पे एन और एल। ये हो गया तुम्हारा सवाल। अब उतार लो इसको, फिर करेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में 3 सवाल हैं और आपकी प्रश्नावली फिर समाप्त हो जाएगी। 9.1 खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे 9.2। कल 9.2 खत्म हो जाएगी क्योंकि 9.2 में भी सवाल कम ही हैं, 5 सवाल हैं बस, हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी उतारो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, उसको तो बोलना हम भूल ही गए थे। वो क्या है, वो ये है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 7, 8, 6 इन सभी में पढ़ते हैं तो उनको भी बता देना, क्यों वो भी आपके साथ पढ़ लेंगे। आप पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ लेंगे, आपके दोस्त होंगे कुछ तो उनके लिए तो आप बताएंगे ही। हम नहीं बोले फिर भी बताएंगे आप उनके लिए, तो हमें पता है, लेकिन कोई आपका जानकार है, दोस्त नहीं है, उसके लिए भी बता देना, उसका भी भला हो जाएगा, वो भी पढ़ लेगा बेचारा। तो हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है सभी को इस चैनल के बारे में और हमारे बारे में बताना। हमारे चैनल का नाम आपको पता नहीं होगा, वैसे तो यूट्यूब पे पता लग जाता है क्या है, लेकिन नहीं है तो हम आपके लिए बता दें क्या है चैनल का नाम। या लिख देते हैं BS गुरु की क्लास। ये हमारे चैनल का नाम है BS गुरु की क्लास। इसको आप यूट्यूब पे जब भी सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, जिस पे मेरी फोटो लगी होगी। उस चैनल के बारे में आप अपने साथ वालों को बता देना सभी के लिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियो है जैसे अपलोड कर देंगे तो अपलोड करते ही तुरंत सूचना आपके यूट्यूब पे पहुँच जाएगी। तो आप यूट्यूब पे फिर हमारी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। और कोई भी समस्या आपको होती है, जैसे कि कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा या फिर और भी कोई समस्या, आपको जो भी समस्या हो घबराने की बात नहीं है, मुझे बता देना कमेंट करके, फिर हम आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको पूछ लेना, बार बार बताएंगे हम। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप पूछेंगे ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा, हम तो यही समझ के चलेंगे कि हाँ आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है और बढ़िया समझ में आ रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे हमें, तभी तो हमको पता लगेगा कि आपको कौन से सवाल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसलिए बता देना। लिख लिया होगा, इसको मत लिख देना, ये तुम्हारे सवाल में नहीं है, ये तुम्हारे चैनल का नाम है। चैनल का नाम भी हमने ऐसे ही रखा है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं होगा, हो जाएगा, 1-2 बार बोलेंगे BS गुरु की क्लास, BS गुरु की क्लास, रट जाएगा तुमको। तो ऐसी चीज़ तो तुमको जल्दी रटती है, हमें पता है, पढ़ाई से संबंधित चीज़ नहीं रटती, पढ़ने में तो जोर आता है। चलो अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। पहले ये देख लें वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया पहले की तरह। कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। चलो तो 4 नंबर सवाल,
4 नंबर सवाल में क्या है, 4 नंबर सवाल में करना कुछ नहीं है। इस वाले सवाल में हम जोड़ कर रहे थे, उसी हिसाब से उस वाले में घटाव करने हैं। अब हम जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह लगा रहे थे वहाँ वहाँ घटाव का चिन्ह लगा लेंगे। बिल्कुल सरल सवाल है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। जो पद समान होते हैं उनमें ही हम जोड़ सकते हैं, उनमें ही हम घटा सकते हैं। जो पद असमान होते हैं उनसे तो हमें कोई लेना देना होता ही नहीं है। चलो अब लिखते हैं हम 4 नंबर सवाल। चार नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि माइनस वाला सवाल है और माइनस वाले सवाल बड़े परेशान करते हैं बच्चों को। 4 नंबर ए, 4 नंबर में 3 सवाल हैं, ए बी सी। पहले ए नंबर सवाल, 12A माइनस के 9AB प्लस 5B, माइनस के 9AB प्लस 5B, 12A माइनस के 9AB प्लस 5B, माइनस के 9AB प्लस 5B, माइनस के 3, माइनस के 3। अब करना क्या है, में से, मतलब इस वाले व्यंजक में से अगला व्यंजक दे रहा है वो घटाना है। अगला व्यंजक कौन सा है, 4A माइनस 7AB, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, प्लस 3B प्लस 12, ये वाला यही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। 4A माइनस के 7AB प्लस 3B प्लस 12 सही है। कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट में बता देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कल उसका समाधान कर लेंगे। चलो तो सवाल नंबर 4 में इस व्यंजक में से लिख ही देते हैं। चलो, में से, इस वाले व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटाना है, घटाइए। चलो अब हम इसको घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे, इस व्यंजक को लिखेंगे पहले इस व्यंजक को लिखने के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे इस में से की जगह पे, और फिर इस वाले व्यंजक को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले व्यंजक में से ये वाला घटाना है। चलो तो 12A माइनस के 9AB प्लस 5B माइनस के 3, यही था ना? यही है। में से ये वाला घटाना है, तो पहले इस व्यंजक को लिख दिया, में से की जगह पे माइनस, फिर 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब देखो यहाँ तक, यहाँ से अब आगे करना क्या है तुमको। अब अभी अगले सवाल में कर रहे थे हम वही, इसमें सब कुछ करना है, सब कुछ सेम है। इसमें समान पद देखो कहाँ कहाँ हैं, उन समान पदों को पास पास लिखेंगे और जो असमान पद हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे इधर की साइड। चलो ये है 12A, ए कितने हैं 12, और देखो कहीं ए है क्या, हाँ ये रहा है, इसको भी पास में लिख देते हैं 12A, ये वाला हो गया। फिर और देखो ए कहीं है क्या, ए तो इसके साथ है, अकेला नहीं है, एक ये रहा अकेला, कितने हैं ये 4, लिख दो माइनस के 4 साथ में चिन्ह लगा लिया, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो AB कितने हैं 9 AB, तो ये रहे माइनस वाले, तो लिख दो माइनस के 9AB। और देखो AB कहीं है क्या, ये तो अकेला B है, इसको नहीं लेंगे। AB, हाँ एक AB ये रहा, ये भी माइनस का ही है तो उसको भी लिख देंगे माइनस के 7AB, चिन्ह लगा दो इसमें भी, ये लग गया। अब आते हैं हम B पे, कितने B हैं 5 B हैं, ये इनको लिखो यहाँ पे 5B। और देखो कहीं B है क्या, ये तो B इसके साथ है, इसको नहीं लेंगे, अकेला B होना चाहिए, ये रहा अकेला B, कितने हैं 3, लिखो प्लस के, कोई मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है। इसमें से ये वाला घटाना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया था, तो ये अकेला माइनस का नहीं होगा, इसको ऐसे बंद कर लेंगे। सवाल गलत हो गया होता, वो तो हमें ध्यान आ गया यहाँ पे अचानक से, चलो कोई बात नहीं।
इसको मिटा देते हैं दोबारा से। देखो इस माइनस वाले का क्या करना है वो देखो, इसमें तो कुछ नहीं करना, जो भी करना है इसमें करना है। क्यों? ये कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है। कोष्टक के अंदर बंद क्यों किया है? क्योंकि इस वाले पूरे व्यंजक में से ये वाला व्यंजक घटाना है, ये वाला व्यंजक घटाना है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना है, इसमें से इसको घटाना है। कोष्टक में कर देंगे बंद। क्यों? कोष्टक में अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है वो सिर्फ इसके साथ माना जाएगा। हमें सिर्फ इसके साथ नहीं है, हमें पूरे के साथ लेना है, क्योंकि हमें पूरी संख्या पूरी व्यंजक घटाना है। चलो तो इसको ऐसे ही लिख दो, 12a माइनस के 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इस वाले को देखो, माइनस अंदर जाएगी तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4a, फिर माइनस इसके पास जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस वाला। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। कैसे? माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। और चलो इतना ही, हमें इसी की ज़रूरत है। और माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करें तो माइनस का गुणा जब हम प्लस से करते हैं तो जाता है माइनस। तो इस माइनस का गुणा हमने इस वाली प्लस के साथ किया था, तब तो माइनस आया था। माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस। तो माइनस का गुणा हमने प्लस के साथ किया था तो माइनस आया था। अब माइनस का गुणा हम माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। 7ab ऐसे के ऐसे ही, यहाँ तक आ गए। अब माइनस का गुणा प्लस से करना है तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस आ गया। इस वाली संख्या, इस वाली पद को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब माइनस का गुणा प्लस वाले से करना है तो माइनस कितना हो जाएगा? 12। ये लो, आपका कोष्टक भी हटा दिया हमने, सवाल पहले जैसा बन गया। अगर तुम इस कोष्टक को नहीं लेके चलते तो ये माइनस वाला चिन्ह था सिर्फ इसी के साथ रहता था, और बाकी के चिन्ह अभी तो बदल गए होंगे। देखो बदल गए, माइनस 7 भी था, प्लस के 7 भी हो गया, प्लस के 3 भी था, माइनस के 3 भी हो गया, ये प्लस के 12 था, अभी माइनस के 12 हो गया है। सवाल गलत हो जाता फिर तुम हमको गाली देते, सर जी ने सवाल गलत करा दिया। चलो तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। 12a, और देखो कहीं है क्या ये एक, ये ए रहा 4a, तो 12a 4a को इसके साथ लिखो, 4a दोनों पे चिन्ह लगा लो। हमने ये लिख दिए यहाँ पे, इसलिए चिन्ह लगा दिया। अब देखते हैं ए बी कितने हैं? माइनस के 9, ये वाले इसको लिख दिया। और देखो ए बी कहीं है क्या? हाँ ये रहा ए बी, कितने हैं? 7ab प्लस वाले दोनों, इसमें भी चिन्ह लगा दो। अब देखो बी अकेला है यहाँ पे 5, तो इसको लिखो 5b। और देखो बी है क्या कहीं? ये रहा माइनस वाला, माइनस के 3b। और देखो बी कहीं नहीं है क्या? कहीं ना, और कहीं भी नहीं है। तो क्या रह गया? बी पे भी चिन्ह लगा दो, क्योंकि हमने बी लिख दिया। ठीक है, क्या रह गया अब रह गया है माइनस के 3 और माइनस के 12। तो इनको लिखो माइनस के 3 और माइनस के 12। अब देखो इनमें कटापीटी होगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, फिर जो संख्या बच जाएगी वही हमारा इनमें से घटाव हो जाएगा। 12a प्लस के हैं, 4a माइनस के हैं। प्लस वाले ही बोल रहे हैं हमको जोड़ो, और माइनस वाले बोल रहे हैं हमें घटाओ। इनमें होगी आपस में लड़ाई। तो 12a में से 4a चले गए तो कितने बच गए? 8a। माइनस के 9ab प्लस के 7ab, तो यहाँ कितना बच गया? माइनस के 2ab। कैसे? ये वाला तो था माइनस के 9ab, माइनस के 9ab, ये वाला था 7ab, 7ab, ये तो 7 हैं, ये 9 हैं। तो इस 7ab प्लस वाले इसमें से 7ab को ले गए तो कितने बच गए? 2ab। वही तो हमने यहाँ लिखा है, समझ गए ना? चलो चिन्ह लगा लो। 12a ये कट गया, माइनस के 9ab प्लस के 7ab, तो माइनस के 2ab। अब प्लस के 5b और माइनस के 3b, तो प्लस वाले 5 हैं, माइनस वाले 3 हैं, तो बच जाएगा कितना? 2ab। 2ab नहीं b 5b में से 3b कम हो गए तो 2b बच गए।
-3 और -12। तो -3 और -12 कितने हो गए? -15। अब यहाँ से आगे तो अब कुछ नहीं कर सकते, बस यही इसका हल है। हो गया इसका घटाव, इसमें से उसको घटा देते हैं तो ये उत्तर आता है। उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी, फिर हम अगला सवाल करेंगे। अभी तो हमारे पास 2 सवाल बचे हैं। अब देख लें वीडियो नहीं रुक गई हो कहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है। ऊपर से तो उतार लिया होगा, इसको तो मिटा देते हैं। ये तो सब ने उतार लिया। अगला सवाल बी नंबर। ये बी नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 5xy माइनस के 2yz, 5xy माइनस के 2yz, 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, माइनस के 2zx माइनस 2zx प्लस 10xy, प्लस 10xyz, 10xyz में से 3xy प्लस 5yz, 3xy प्लस 5yz प्लस 5yz माइनस के 7zx, माइनस के 7zx, माइनस के 7zx। ये है तुम्हारा सवाल। इस वाली व्यंजक में से ये वाला घटाना है। इसमें लिख रहा है कि हाँ, इसमें भी लिख रहा है घटाइए। इसको उतारो, उतार लिया होगा। अब तो नहीं उतारा हो तो वीडियो को रोक दिया करो, फिर आसानी से उतार लिया करो, फिर दोबारा से चालू कर लिया करो। फिलहाल हम इस सवाल को करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले इस वाले व्यंजक को लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उस वाले को लिखेंगे। 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस 10xyz माइनस, फिर लिखेंगे इस वाले को। अब ध्यान मत भूलना, कोष्टक लगा के लिखेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह सबके साथ होता है। 3xy प्लस 5yz माइनस के 7zx।
अब क्या करना है, इस वाले तो व्यंजक को पूरे को यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखेंगे फिलहाल, एक्स वाई जेड माइनस के 2 वाई जेड माइनस के 2 जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई जेड माइनस माइनस का गुणा इस वाली से करेंगे तो माइनस के 3 एक्स वाई, माइनस का गुणा इस वाली से करेंगे, माइनस का गुणा इससे प्लस से होगा तो -5 वाई जेड, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो +7 जेड एक्स। बन गया पहले जैसा सवाल। समान समान पद होंगे, उन समान पदों को एक पास लिखेंगे और जो कि असमान पद होंगे उनको दूसरी तरफ वहाँ पर लिखते हैं। देखो एक्स वाई कितने हैं, 5 एक्स वाई ये रहे, और देखो कहीं एक्स वाई है क्या, एक्स वाई है क्या, ये तो एक्स वाई जेड है, इसको नहीं लेंगे, एक्स वाई ये रहा, इसको लेंगे। तो 5 एक्स वाई ये वाला, फिर ये वाला, चिन्ह को मत भूलना, साथ में चिन्ह लेके आना, तो माइनस के 3 एक्स वाई दोनों लिख दिए। अब आता है नंबर बाई जेड का, बाई जेड कितने हैं 2, इसको लिखो यहाँ पे माइनस के 2 बाई जेड, और देखो बाई जेड कहीं है क्या, बाई जेड ये तो एक्स वाई जेड, इसको नहीं लेंगे, बाई जेड ये रहा, माइनस के 5 वाई जेड, माइनस के 5 वाई जेड, इसमें भी चिन्ह लगा दो, ये भी हमने लिख लिया। अब माइनस के 2 जेड एक्स, माइनस के 2 जेड एक्स, माइनस के 2 जेड एक्स ये लिख दिया, और देखो कहीं जेड एक्स है क्या, जेड एक्स चाहिए, जेड एक्स ये रहा, जेड एक्स कितना है प्लस के 7 जेड एक्स, इस पर भी चिन्ह लगा दो ऐसे, कोई रह तो नहीं गया, ये रह गया, इसको अकेला है, अकेले को यहाँ पे लिख दो 10 एक्स वाई और जेड। अब देखो इनमें जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, काटा पीटी होगी, फिर आंसर आ जाएगा। तो करो प्लस के 5 एक्स वाई माइनस के 3 एक्स वाई, 5 एक्स वाई में से 3 एक्स वाई घट गए तो कितने बच गए 2 एक्स वाई, और माइनस के 2 वाई जेड माइनस के 5 वाई जेड, तो कितने हो गए माइनस के 2 वाई जेड और माइनस के ही 5 वाई जेड, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7 वाई जेड, माइनस माइनस वाले 7 वाई जेड हो गए, और माइनस माइनस 7 वाई जेड, फिर माइनस के 2 जेड एक्स और प्लस के 7 जेड एक्स, तो ये तो है माइनस के 2 जेड एक्स और ये है प्लस के 7 जेड एक्स, तो कितनी बच जाएंगे प्लस के 5 जेड एक्स, और ये अकेला है, अकेले को तो हम ऐसे ही लिखेंगे 10 एक्स वाई जेड। देखो 2 एक्स वाई माइनस के 7 वाई जेड प्लस के 5 जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई जेड, ये हो गया इसका घटाव। उतार लो, ये वाले जो चिन्ह हमने लगाए हैं इनको कॉपी में मत उतारना, एग्जाम में भी नहीं खींच के आने हैं, ये तो हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ध्यान रहे हमने कि नीचे ये संख्या या फिर ये व्यंजक लिख दिया है। ठीक है, उतार उसको फटाफट। एक सवाल और रह गया, फिर आपकी ये प्रश्नावली 9.1 खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी।
उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है किसी ने तो वीडियो को रोक कर फिर आराम से उतार लिया करो। ऊपर वाला उतार लिया होगा, इसको तो हम मिटा देते हैं। ये तो सबने उतार लिया होगा, पहली लाइन ही तो है। चलो आखिरी सवाल, सी नंबर। ये सवाल क्या कह रहा है, 18 माइनस के 3p माइनस 11q। 18 माइनस 3p माइनस 11q। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq प्लस 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू प्लस 5p स्क्वायर क्यू p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू 4p स्क्वायर क्यू माइनस के 3pq माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर 5pq स्क्वायर माइनस के 8p माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 घटाइए। ये वाला घटाव और करना है। चलो अब तो उतार लिया होगा। देखो इस वाले व्यंजक में से ये वाला घटाना है तो करेंगे क्या, अभी हम करते आए हैं। पहले तो इसको लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे में से की जगह पे, फिर उसको लिखेंगे। 18 माइनस के 3p माइनस के 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से की जगह पे माइनस, फिर लगाएंगे कोष्टक, फिर इस वाले को लिखेंगे पूरे को। तो 4p स्क्वायर क्यू माइनस के 3pq प्लस के 5p क्यू स्क्वायर माइनस के 8p प्लस के 7q माइनस 10। अब कोष्टक को हटाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे के ऐसे लिखेंगे। 18 माइनस के 3p माइनस के 11q प्लस के 5pq माइनस के 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। अब करेंगे माइनस का गुणा पूरे के साथ। माइनस का गुणा इसके साथ किया तो माइनस के 4p स्क्वायर क्यू, माइनस का गुणा इसके साथ किया तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस 3pq, फिर माइनस का गुणा इस वाली प्लस के साथ करेंगे तो माइनस 5p क्यू स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा इस वाली के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8p, फिर माइनस का गुणा 7q से करेंगे
माइनस 7Q, फिर माइनस का गुणा माइनस के 10 से करेंगे तो प्लस 10। इस वाली माइनस का गुणा सभी के साथ कर दिया। अगर तुमको इसका गुणा करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस का हमें गुणा करना है सबसे, तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी, या माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब तो समझ गए होंगे, माइनस सभी का चिन्ह बदल देती है। ये वाली माइनस है, सभी का चिन्ह बदल दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जितने भी समान पद हैं उनको पास पास में लिख लेंगे, और जो समान नहीं है उनको दूसरी तरफ लिख देंगे। देखो बड़ी भरकम सवाल है, यहाँ से यहाँ तक लंबा, चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अचरों को लिख लेते हैं। अचर, एक ये अचर, एक वो अचर, ये कितना है 18, दूसरा 10, और है क्या बीच में कहीं, नहीं कोई नहीं, अकेला वही तो है 10, दोनों पे चिन्ह लगा दिया। अब देखो पी, पी कितने हैं माइनस के 3, और देखो पी है क्या कहीं, पी हाँ ये रहा। चलो तो इसको लिख लेते हैं माइनस के 3P, और फिर देखते हैं पी और है क्या कहीं, पी और कहीं है क्या, ये रहा प्लस के 8P, प्लस के 8P, इनके नीचे चिन्ह लगाते चलना, जिससे आपको याद बना रहे कि हमने ये लिख लिया। अब देखो क्यू, क्यू कितने हैं माइनस के 11, माइनस के 11Q, और देखो क्यू कहीं है क्या, क्यू सिंगल क्यू होना चाहिए, डबल क्यू नहीं, क्यू 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 हाँ ये रहा माइनस के 7Q, माइनस के 7Q, ये वाला। अब पी क्यू प्लस वाले कितने हैं 5, 5PQ, और देखो PQ कहीं है क्या, प्लस के 5PQ तो हमने लिख दिए, PQ PQ, P स्क्वायर Q नहीं, PQ स्क्वायर भी नहीं, हमें सिर्फ PQ चाहिए एक समान पद। ये PQ है समान इसके, ये है PQ, तो ये वाला प्लस के 5PQ था, ये प्लस के 3PQ, चिन्ह लगा दिया। अब देखो 2PQ स्क्वायर, यहाँ से तो सबको लिख लाए, चिन्ह लग रहे हैं सब, में लिख दिया, सब लिख दी नीचे, ये नहीं लिखा है, इसको लिखो माइनस के 2PQ स्क्वायर, माइनस के 2PQ स्क्वायर। अब देखो इसके समान कौन सा है, ये तो P स्क्वायर Q है, इसको नहीं लेना, हमें PQ स्क्वायर चाहिए, तो PQ स्क्वायर ये रहा, माइनस के 2PQ स्क्वायर माइनस के 5PQ स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया है। अब आती है इसकी बारी, प्लस के 5P स्क्वायर Q, प्लस के 5P स्क्वायर Q, प्लस के 5P स्क्वायर Q, और P स्क्वायर Q है क्या कहीं पे, P स्क्वायर Q हाँ ये रहा P स्क्वायर Q, ये तो 5 प्लस के हैं लिख दिए, ये माइनस के हैं, इनको भी लिखो माइनस के 4P स्क्वायर Q। अब देखो कहीं कुछ रह तो नहीं गया, सब लिख दिए क्या, सब लिख दिए। जो समान पद थे, जो समान पद हों उन सभी समान पदों को पास पास में लिख देना, ताकि उनको हम लड़ा सकें। लड़ाने का मतलब काटा पीटी कर सकें, जोड़ घटाओ। चलो प्लस के 10 और प्लस के 18 कितने हो गए, प्लस के 28, और माइनस के 3P प्लस के 8P कितना बचेगा, प्लस के 5P। क्यों, क्योंकि माइनस के 3P हैं और प्लस के 8P हैं, तो प्लस के 5P। अब देखो Q, माइनस के 11Q और माइनस के 7Q, ये कह रहा है मुझे भी घटाओ, ये कह रहा है मुझे भी घटाओ, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 11Q और माइनस के 7Q, 11 और 7 कितने होते हैं 18, माइनस के 18Q, 5PQ और 3PQ दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 8PQ,
पी क्यू। फिर यहाँ देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 5, तो ये कितने हैं माइनस के 2 पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस के 5 पी क्यू स्क्वायर, तो टोटल कितने हो जाएंगे माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू तो प्लस के 5 पी स्क्वायर क्यू और माइनस के 4 पी स्क्वायर क्यू, तो कितना बच जाएगा पी स्क्वायर क्यू। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाले 5 हैं माइनस वाले 4 हैं, तो 5 में से 4 चले जाते हैं तो 1 बच गया पी स्क्वायर क्यू। अब देखो कोई चीज़ समान है क्या इसमें? नहीं, कोई चीज़ समान नहीं है। कोई चीज़ समान नहीं है तो यही तुम्हारा उत्तर। उतारो, सवाल खत्म, प्रश्नावली भी खत्म।